My name is Ranu Kumar Singh and I work with Transform Rural India Foundation. My organization is a not-for-profit organization based at Delhi. We work for creating rural development solutions for large social impact. So, our objective is to create changes in last 1 lakh villages in our country. During the time of COVID-19, we felt that many of the households have gone into poverty because of the health shocks they have got during the time of COVID. So, we thought that there should be a program in which these issues of like getting into the poverty can be addressed. So, we have designed the economic resilience program in such a way that the household is ready for any kind of shocks. So, if in terms of health, education or economic opportunity, household should be resilient enough to cater to those challenges. और जब मुझे ये जॉब के अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, इसमें मुझे थोड़ा चैलेंजिंग वर्क लगा क्योंकि मैंने कभी जो है वो ग्रामीण लेवल पे काम नहीं किया था। तो उसमें मुझे ग्रामीणों के साथ काम करने में फिर बहुत अच्छा लगा बाद में, और उन लोगों के जो रेजिलियंस बिल्डिंग का वर्क साथ में करने को मिला, और जो सर्वे का वर्क और सर्वे के दौरान उन लोगों से बातचीत करना, और बातचीत करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है कि उन लोगों को हम किसी न किसी सोशल स्कीम्स या आजीविका से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन लोगों से कनेक्ट करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आजीविका एक पॉइंट है, उसके साथ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में भी नहीं पता था, सरकारी दफ्तर तक उनकी पहुंच भी नहीं थी, और हमने उनकी आवश्यकताओं के बारे में जाना कि उन्हें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो माइग्रेशन पे जा रहे थे, और जब हमने बातचीत करी तो वो उनकी इच्छा नहीं थी माइग्रेशन पे जाना, उनकी मजबूरी थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात मोहन से हुई। मोहन से बातचीत की मैंने, तो मोहन ने मुझे बताया कि वो 4 साल से राजस्थान जगह पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। विजिट हुई थी मैडम की गांव में, मोहल्ले में कार्यक्रम हो रहा था, तो फिर मेरा बताया मम्मी ने, फिर मैडम ने बताया कि ट्रेनिंग चल रही है, चलो। फिर परवीन सर ने थोड़ा सा हेल्प करी, उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। मन तो था ही पहले से, परेशानी थी पैसे की, फिर लोन लिया। हमें कोई जानकारी नहीं थी, क्या जैसे कुछ सरकारी योजनाएं चल रही है, कुछ लाभ है नारियों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए है, हमें कुछ पता नहीं था। फिर राखी दीदी आए, राखी दीदी ने हमें समझाया, बताया, हमारे खाते खुलवाए, फिर हमें जो योजनाएं थी नारी संबंधित योजनाएं वो बताया उन्होंने। समूह के माध्यम से जैसे मम्मी वगैरह काम करते हैं, तो नारी अधिकारी केंद्र से गरिमा दीदी ने हमको बताया कि इंदौर में 4 मंथ की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर ट्रेनिंग, जिसमें आपको फ्री में सिखाया जाएगा। सारा कोर्स फ्री में रहेगा, खाने पीने की व्यवस्था फ्री में रहेगी, सारी चीज़ें फ्री में रहेगी। और 4 मंथ के बाद आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको कहीं पर भी जॉब प्लेसमेंट पर दिया जाएगा, और जॉब प्लेसमेंट के बाद आपको 3 महीने तक की मतलब सरकार तरफ से सैलरी मिलती है 1250 रुपये। So, if we reflect back to the household with which we work in last 2 years, we see lots of changes in them. For example, in case of Nandini, she got connected to Nari Adhikar Kendra, and Nari Adhikar Kendra helped Nandini to enroll in a skill training program that eventually gave her employment opportunity. And now we see that the household is confident enough to provide educational opportunities to other girl child in their family. Also, the confidence level of this family has grown up.